हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रायर पीरियड आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि ये प्रायर पीरियड आइटम का मीनिंग क्या होता है, क्यों होते हैं ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है, कैसे ये इनकर होते हैं, और एक्सेप्शनल आइटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ प्रायर पीरियड आइटम्स। इसका जो मैंने सोर्स लिया है वो ये वेबसाइट पे जाके आप इसको और डीप में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है। तो प्रायर पीरियड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्रायर मतलब बिफोर, पीरियड मतलब टाइम। तो टाइम से पहले के आइटम। अब टाइम से पहले के मतलब क्या, जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कौन से साल का बना रहे हो आप, 2020-21, 2020-21 का। तो 2020-21 से पहले के आइटम, तो 1920, 1819, 1718 कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज द प्रायर पीरियड आइटम। तो ये क्या होता है कि ये आइटम हमारे करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है। हमारे करंट ईयर से पीछे के जो ईयर हैं उनको, किसी भी ईयर को वो बिलोंग कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस विच अराइज इन द करंट ईयर, मतलब इनकर तो वो करंट ईयर में होते हैं, लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। तो मतलब इफेक्ट जो होता है, आप रहते हैं ना, जैसे कोई गलती करता है, एग्जाम्पल मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी ने किसी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाया और किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसका इफेक्ट आपको बाद में देखने मिलता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में बैठ के आपने चिट किया है ना, चिट लेके बैठे थे आप और उससे आपने कॉपी किया और आप पास हो गए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आया। लेकिन बाद में किसी ने हिंट दे दिया कि ये बच्चे ने कॉपी किया था एग्जाम हॉल में, तो वहाँ से कैमरा निकाला गया और फिर देखा गया तो उसका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया। तो मतलब इफेक्ट जो होता है, ये प्रायर पीरियड आइटम का क्या होता है, इफेक्ट जो होता है वो करंट ईयर में होता है, लेकिन ये करंट ईयर का आइटम नहीं होता है। ये करंट ईयर से पीछे के जो ईयर रहते हैं उसमें से कोई एक ईयर में या एक से ज़्यादा ईयर के आइटम रहते हैं, उसका इफेक्ट आपको करंट ईयर में मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि प्रायर पीरियड आइटम वो होते हैं, इनकम और एक्सपेंस, जिसका इफेक्ट करंट ईयर में दिखता है एज ए रिजल्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। एरर भी हो सकता है या जानबूझ के ओमिट भी किया होगा आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर का जब भी होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे मैथमेटिकल मिस्टेक, 100 की जगह 1000 लिख दिया, 1000 की जगह 10,000 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया था आपने उसको इंटरप्रेट कुछ गलत कर लिया हो, राइट। आपने कुछ मतलब कुछ सेंटेंस लिखा हो कि भाई आपको ये रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपने उसको पढ़ लिया हो इसे रिकॉर्ड नहीं करना है, या कुछ भी वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसको आपने गलत इंटरप्रेट किया, राइट। तो ये हो सकता है। फिर एरर इन कैलकुलेटिंग प्रोवाइडिंग एक्सपेंडिचर और इनकम, आपने इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया था, प्रोविजन करने में आपने कोई एरर कर दिया, वो प्रोविजन था कुछ 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि भाई आपने प्रोविजन 10 लाख का दिखा दिया, या कुछ ज़्यादा अमाउंट का दिखा दिया, या कम अमाउंट का दिखा दिया, कुछ भी हो सकता है। और ओमिशन टू अकाउंट फॉर इनकम और एक्सपेंडिचर, आपने कोई इनकम और एक्सपेंडिचर लिखी ही नहीं, ओमिट ही कर दिया, ये एक हो सकता है। अप्लाइंग इनकरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना था, आपने चार्ज कर दिया 5%, आपको चार्ज करना था 40%, तो आपने चार्ज कर दिया 20%। तो इस तरीके की अगर मिस्टेक हुई, उसकी वजह से अगर नेक्स्ट ईयर करंट ईयर पे कुछ इफेक्ट आता है, तो उसको प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं। तो एकदम सिंपल में अगर 1 मिनट में आपको बताऊं कि व्हाट डू मीन बाय प्रायर पीरियड आइटम, ये वो आइटम होते हैं जो इनकम भी हो सकते हैं, एक्सपेंस भी हो सकते हैं, जिनका इफेक्ट करंट ईयर में होता है बिकॉज ऑफ एरर एंड ओमिशन इन द प्रीसीडिंग द करंट ईयर। करंट ईयर के पीछे के जो ईयर है उसमें से कोई एक साल में या एक से ज़्यादा साल में आपने कोई एरर किया हो या ओमिशन किया हो, उसकी वजह से आपको ये करंट ईयर में इफेक्ट दिख रहा होगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपकी ऑर्डिनरी है, राइट? आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? ऑर्डिनरी है, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, यह आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, साधारण एक्टिविटी है। आप मैन्युफैक्चर करते हो, रॉ मटेरियल परचेस करते हो, प्रोसेस करते हो, WIP क्रिएट करते हो, फिनिश गुड्स बनता है, दैट इज योर ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट? तो ये क्या होगा कि इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, ये इवेंट्स और ट्रांजैक्शन होते हैं दैट क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब ये जो आप रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटी कर रहे हो ना बिजनेस की, उससे रिलेटेड नहीं होगा, उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो आपका बिजनेस क्या है? समझो आपका बिजनेस है मोबाइल लैपटॉप को खरीदना और बेचना, यू आर जस्ट इन द ट्रेडिंग बिजनेस। आप लैपटॉप खरीदते हो, लैपटॉप को बेचते हो, दैट इज योर ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो ऐसा कुछ हो गया कि आपकी इस ट्रेडिंग एक्टिविटी से वो रिलेटेड ना हो और उसकी वजह से आपका कोई इनकम हो जाए या एक्सपेंस हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एग्जाम्पल के तौर पे आपका गोडाउन रखा है, गोडाउन में माल रखा है, लैपटॉप्स रखे हैं। आपको पता है बीच में एक 26 जुलाई आया था जिसमें पूरा बॉम्बे के अंदर पूरा फ्लड हो गया था। तो समझो उसके अंदर आपका पूरा लैपटॉप पूरा खराब हो गया, पूरा स्टॉक खराब हो गया। तो ये क्या हर साल ऐसा होने वाला है? हर 6 महीने में होने वाला है? हर रेनी सीजन में होने वाला है? नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है आपकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसकी वजह से आपको जो लॉस हुआ दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होगा, अलग होगा, और ये एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली, नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब ये वापस से फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली बेसिस पे नहीं होगा। तो आपको पता है कि फिर से बाढ़ तो आएगा नहीं, जो फ्लड आया था एक बार वो वापस तो आएगा नहीं। कहीं अर्थक्वेक हुआ था, आपको याद होगा भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था गुजरात में, तो वो फिर से थोड़ी आएगा, आ सकता है, उससे भी भयंकर आ सकता है, लेकिन उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है कि 2020 में आया तो 2022 में भी आएगा। आई बात समझ में? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो रेगुलर एक्टिविटी से डिफरेंट होते हैं और वो फ्यूचर में रेगुलर बेसिस पे इनकर नहीं होंगे, दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम, दे आर सेपरेट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और वो फ्यूचर में इनकर होने वाले नहीं है। आई बात समझ में? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड नेचुरल कैलामिटी। तो अर्थक्वेक और नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपको लॉस हो गया। आपने कोई बिजनेस को ही बंद कर दिया सेगमेंट को, तो उससे कोई लॉस या लॉस हुआ होगा। सिग्निफिकेंट चेंज इन गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस हो गया। आपने कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का बेच दिया, इसकी वजह से जो भी आपको प्रॉफिट लॉस या इनकम एक्सपेंस होता है दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यह आपका रेगुलर बेसिस पे नहीं होने वाला है। ओके, तो ये आपका प्रायर पीरियड आइटम हो गया और ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम। तो आप बोलेंगे सर ये भी समझा, ये अभी का नहीं है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है जिसका इफेक्ट करंट ईयर में आ रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये आपकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन रेगुलर से अलग है, और रेगुलर से अलग होने की साथ साथ ये फ्यूचर में भी इनकर होने वाली नहीं है। अब ये एक्सेप्शनल क्या है? तो एक्सेप्शनल हम लोग अगर हिंदी में बोले तो अपवाद होता है, मतलब डिफरेंट है। तो मतलब ये रेगुलर बेसिस पे तो होगा, हो सकता है रेगुलर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होगा, लेकिन ये मतलब कभी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहां पे दिया है एक्सेप्शनल आइटम आर दोज आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू डे बिजनेस एक्टिविटी। तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को तो रिलेट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता है, ये याद रखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रिलेटेड नहीं करता है, और लेकिन इसका जो सब्सटैंशियल इंपैक्ट होता है वो कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे होता है। एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। पहले मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम होते हैं जो रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते, अलग होते हैं उनसे, और फ्यूचर में वो इनकर नहीं होने वाले। एक्सेप्शनल उसका उल्टा है, ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है और इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे भी बहुत पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, राइट, उस पर आपको प्रॉफिट लॉस हो गया। समझो आपका बहुत बड़ा प्लांट था, आपने उसको बेचा तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो गया। या आपका बहुत सालों से 50 साल से एक इन्वेस्टमेंट पड़ा था, उसको बेच दिया।
आपने इन्वेंट्री जो आपका स्टॉक है उसको एनआरवी पे कन्वर्ट कर दिया, रिटर्न डाउन कर दिया, कॉस्ट और मार्केट पर विच एवर इज लेस होता है, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट कर दिया एनआरवी पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। मेजर रीस्ट्रक्चरिंग किया, डिवीजन को मर्ज किया, इसकी वजह से आपको जो भी प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल आइटम। मतलब ये बिजनेस से तो रिलेटेड है कि आपने एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेंट्री के साथ आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, रीस्ट्रक्चर किया अपने बिजनेस को, डिवीजन को मर्ज किया, तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अपने आप को इफिशिएंट बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, लेकिन ये बार बार थोड़ी होगा। आप ऐसा बोल सकते हो ये बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा लेकिन बार बार नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बार बार नहीं होगा, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पे आपका डिस्टिंग्विश बराबर हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक्सेप्शनल बिजनेस से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर में भी नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से नहीं हो सकता जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो अर्थक्वेक एक बार आया तो उसके बहुत कम चांसेस होंगे कि वो हर साल आए, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम है तो आपने इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन किया, डिवीजन को मर्ज किया, फिक्स्ड एसेट को बेचा, इन्वेस्टमेंट, ये हर साल भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम। आप इसको एक दो बार गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।